बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कंट्रोवर्शियल भी रील था जो बहुत वायरल हुआ, जिसमें आपने बोला डिप्रेशन इज अ चॉइस। ये वाला जो आपने रील बनाया था, वो काफ़ी सारे लोगों ने रिक्रिएट किया, अपने पेजेस में डाला और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए उसके ऊपर। और कई सारे लोग उस पर बहुत ऑफेंड भी हुए, बिकॉज डिप्रेशन एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट ही है। तो उससे रिलेटेड आपका क्या ओपिनियन है? वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कि आपने सोचा था इतना ये वायरल हो जाएगा, इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन? हाँ, हमने लास्ट टाइम बात किया था कि डिप्रेशन इज़ अ चॉइस। बहुत लोग इससे ऑफेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा। उसका एक सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? जब हम किसी दूसरे को सुनते हैं ना, तो हम उसको जानते नहीं है। हमारा ओपिनियन सिर्फ वो 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स का रहता है कि अच्छा रील बना दी, बैठ के 4 लोग मिल गए, बात कर ली, तुम होते कौन हो, तुम्हें पता क्या है बोलने के लिए, ये सब कुछ। लेकिन जिस इंसान ने ये बात बोली है ना, ये वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सुसाइडल थॉट्स को देखा हुआ है। और जब तक हम किसी सिचुएशन में होते हैं ना, तब तक हम उसको रियलिस्टिक अप्रोच से नहीं देख रहे होते, हम उसको जनरलाइज्ड अप्रोच से देख रहे होते हैं। वो अप्रोच जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बना दी है। और मैं किसी भी चीज़ को लेकर के अगर बात करूंगा, उस चीज़ में अगर कोई भी इंसान है तो वो ऑफेंड होगा, क्योंकि वो ईगो पे लगती है सीधी बात जाकर। अच्छा, ये कैसे, मतलब मैं ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा कैसा बोल दिया? मैं खुद से हुआ। आप सीधे, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है ना, वो सबसे पहले हमारी ईगो को बूस्ट करती है। मतलब आप देखो, हम नाम भी हमारी जो ईगो को सेटिस्फैक्शन देते हैं, हम वो रखेंगे। मतलब हम हर चीज़ से अपने आप को, हमारे माइंड के 3 सेंटर्स होते हैं। हमारा इमोशनल सेंटर अलग है, हमारा ईगो सेंटर अलग है। तो ये जो ईगो सेंटर है ना, सबसे पहले चीज़ों को अपने ऊपर लेता है। मैं एक जगह कोई मजाक भी कर रहा था, कोई एक बाबा थे, वो मतलब वो वाले बाबा जो आजकल होते हैं, वो कोई बाबा को जेल हो गई। हाँ। तो मैंने बोला किसी को, मैंने कहा यार ये बाबा तो ऐसे, वो तो लड़ने के लिए वो बोला ऐसे नहीं। अब यकीन मानो, उनको ये गुस्सा नहीं आ रहा है कि आप बाबा को ऐसा बोल रहे हो, उनको इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम उन बाबा को फॉलो करते हैं। तो अगर वो गलत हुए तो इसका मतलब हम भी गलत हुए, तो इसका मतलब आप डायरेक्टली हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो। राइट। तो लोग चीजों के साथ इतना ज्यादा पर्सनली कनेक्टेड हो जाते हैं कि उनको लगता है, लेकिन एक्चुअल में जब हम उस डिप्रेशन की, उस स्ट्रेस की स्टेट में होते हैं, तब तक हमें पता नहीं लग रहा होता। मुझे भी नहीं लग रहा था। मैंने उस डिप्रेशन को, मैंने 4 साल लगातार एंटी डिप्रेसेंट 8-8 16-16 गोली पे पहुंचने के बाद भी मैंने जो भी ऑफेंड हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है, 100% ठीक हुआ है। लेकिन जब वो इससे बाहर निकलेंगे, तब उनको रियलाइज होगा कि वाकई में ही हम कुछ चीज़ों को चूज कर सकते थे, और कुछ अच्छी चीज़ों को ना चूज करना भी बुरी चीज़ को चूज करना ही है। पता नहीं कौन सी हैरी पॉटर की कौन सी मूवी थी, वो बोलते हैं कि जो जो इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो आगे आ जाए। तो वो 100 में से 99 लोग पीछे हट गए। वो हैरी पॉटर को बोलते अच्छा वेरी गुड, तुमने डिसीजन, वो वहीं खड़ा है, लेकिन बाकी लोगों के पीछे हटने के कारण लग रहा है कि भाई ये जो है आगे आ गया। तो यही एक्चुअल में वहाँ पर भी हो रहा है कि बहुत से लोग जो ऑफेंड हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि ये हमारे बारे में बात की जा रही है, या हम कैसे चूज कर सकते हैं कि ये बात कैसे कर रहे हो, तुम्हें पता क्या है डिप्रेशन के बारे में। अरे भैया, हमारे इतने इवेंट्स होते हैं, और मैंने लोगों को जो 15-15 20-20 गोली डिप्रेशन की लेते हैं, उनको वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में हंसते खेलते बढ़िया अपनी ज़िंदगी को चैरिश करते हुए देखा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने उनकी चॉइसेस को बदला, मैंने उनकी मेंटल स्टेट को बदला, उनका फोकस कहाँ पे है उस चीज़ को बदला। तो अगर ये आपके लिए कोई और कर सकता है, तो आप खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप ऑफेंड हो गए, आपने मुझे गाली दी, या आपने कुछ भी किया, ये आपकी चॉइस है या नहीं है? सपोज करो मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ जिसने मुझे गाली दी या जो कुछ मुझे बोल रहा है, ये आपकी चॉइस थी या नहीं थी? तो मैं क्या बोल रहा हूं उस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस है, लेकिन आपका मन क्या बोल रहा है उस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस नहीं है। कितना ज्यादा आप देखो, मतलब व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज एंजाइटी? आपके नेगेटिव थॉट्स जो कि एक लूप में फंस चुके हैं। हम कभी भी डिप्रेस नहीं होते जिशान भाई। सबसे पहले हमारा मूड खराब होता है। ये एक स्टेट है पूरी की पूरी। हमारे मूड से बनती है हमारी स्टेट, हमारे स्टेट से बनता है हमारा टेम्परामेंट, हमारे टेम्परामेंट से बनती है हमारी पर्सनालिटी, और जो पर्सनालिटी है वो डिप्रेस्ड है। मूड हमारा डिप्रेस नहीं, मूड तो आपका मूड खराब हो सकता है, मेरा मूड खराब हो सकता है, इनसे मिला बढ़िया मूड हो गया, उनसे मिला खराब हो गया, कभी भी हो सकता है। Right. लेकिन अगर मैं 3 दिन तक उस खराब मूड की स्टेट में रहता हूं तो वो मेरी स्टेट बनती है। एग्जैक्टली। 3 हफ्ते तक मैं उस खराब मूड की स्टेट से और अपने आप को ढकता हूं तो वो मेरा टेम्परामेंट बनता है। 3 महीने तक उसी टेम्परामेंट में घुसा रहता हूं तो मेरी पर्सनैलिटी बनती है। राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस हो सकती है।
आपका मन क्या बोल रहा है इस पर रिएक्ट करना आपकी चॉइस नहीं हो सकती, तो ये थोड़ा सा गलत है हमें समझना। लेकिन हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब तक हम उस मूड, उस स्टेट, उस टेम्परामेंट, उस पर्सनैलिटी में होते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मेरे बस में नहीं है बाहर निकलना। मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब आप थोड़ी दूर से देखते हैं तो लगता है कि हाँ यार, किया जा सकता था। अगर कोई और इंसान मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के करवा सकता है तो मैं खुद भी कर सकता था। राइट। लेकिन वो लोग शायद ट्राई नहीं करते। नहीं, मैं आपकी बात से कंप्लीटली एग्री करता हूँ। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।